नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे गांव में कोरोना अलर्ट। सरकार गांव की यदि हम बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो कोरोना वहां भी पांव पसार रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी पाबंदियों का असर भी देखा जा रहा है। गांव के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि कोविड केयर सेंटर और रैपिड टेस्टिंग बढ़ाए जाने की बात कही गई है। कोविड-19 के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में पाबंदियों का असर दिखने लगा है। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बताया कि अब धीरे धीरे अर्बन, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी कोरोना का फैलाव देखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के जंग के लिए स्थानीय रूप से चल रहे केयर सेंटर, कोविड केयर सेंटर्स पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और जहां आरटी-पीसीआर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां रैपिड टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में समुदाय आधारित सेवाएं और प्राथमिक स्तर का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा ठीक हो। फिलहाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गोवा, चंडीगढ़, लद्दाख में कोरोना संक्रमण की स्थिति काबू में आई है, लेकिन केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और मणिपुर की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पैर पसार रहा है, इसको लेकर सरकार गंभीर हुई है। हम तमाम स्टेट्स की यदि गवर्नमेंट को देखें तो वो अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। गाँव में किस तरीके से रोका जाता है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए गांव में भी कोविड केयर सेंटर और रैपिड टेस्टिंग बढ़ाने की बात की जा रही है। देखिए, गांव में खास तौर पर यदि आरटी-पीसीआर की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है या जल्द नहीं हो पा रही है तो कम से कम रैपिड की जो टेस्टिंग है वो बढ़ाए जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या घटने से राहत है, लेकिन 24 घंटे में 4000 से अधिक लोगों की जान गई है। 24 घंटे में 3,10,580 नए केस सामने आए तो 4075 मरीजों की मौत भी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि नई मरीजों की संख्या के मुकाबले ठीक होने वालों की तादाद आगे होने की वजह से एक्टिव केसों में कमी आई है। 24 घंटे में 3,62,367 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ग्रामीण इलाकों में पांव पसार रहा है कोरोना। देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा पाबंदियों का असर। दिशा निर्देश जारी किए हैं केंद्र सरकार ने। कोविड केयर सेंटर और रैपिड टेस्टिंग बढ़ाए जाने की बात की गई है। चलिए और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। संतोष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें, हमारे दो संवाददाता अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव जुड़ी हैं, मध्य प्रदेश भोपाल से, और यूपी लखनऊ से हमारे साथ आलोक वर्मा जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है। मैं संतोष जी, सबसे पहला सवाल आप ही से लेना चाहती हूं। जिस तरीके से कोविड के लिए तमाम स्टेट्स की गवर्नमेंट प्रयास कर रही हैं, गांव-गांव में जिस तरीके से कोविड फैला है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, इनको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन कैसे वहां पर किया जा रहा है और क्या चीजों को पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि ये कहा था सरकार ने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम किट पहुंचाएंगे, काढ़ा पहुंचाएंगे, प्राथमिक रूप से जिनमें सामान्य लक्षण है तो एक किट उनको दे दी जाए ताकि वो कम से कम इस चीज को हम कंट्रोल कर सकें। तो किस तरह का प्रयास अभी किया जा रहा है? जहां तक टीकाकरण कार्यक्रम की बात है, कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ। चरणबद्ध तरीके से प्रोग्राम को संचालित किया गया। गाइडलाइन भारत शासन की थी। सबसे पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर को लिया, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को, फिर 45 से 59 साल के उन लोगों को जो कोमार्बिड यानी किसी 20 प्रकार की चिन्हित बीमारियों से जकड़े हुए थे। फिर भारत शासन ने बोला कि 45 साल से सभी लोगों को आप टीकाकरण के लिए जोड़ दीजिए। और अभी आखिरी में 5 मई से हमने प्रदेश में 18 साल से 44 साल की उम्र वर्ग को लिया है।
जहां तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात आप जो कर रहे हैं, तो हम लोग ने चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार से प्रोग्राम संचालित किया है कि सबसे पहले हम जिला मुख्यालय को लेंगे। उस वक्त हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस शहरी क्षेत्र में थे, तो शहरी क्षेत्र में हमने जो केसेस की दर जिन एरिया में थी उसके आसपास के एरिया को आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन या रिंग इम्यूनाइजेशन के नाम से हमने प्रोग्राम संचालित किया, जिससे जल्दी से जल्दी हम बीमारी को नियंत्रण कर सकें। इसके बाद हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, फिर हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन पीएससी पे, और लास्ट में हम ग्रामीण क्षेत्र में सब सेंटर को फोकस करते हुए टीकाकरण कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक, यदि चलिए मध्य प्रदेश की तो हमने बात देख ली है, लगातार उस पर चर्चा जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं और आसपास के जो जिले हैं, जो कस्बे हैं, जो गांव हैं, वहां के क्या हालात हैं, और अभी फिलहाल उन तक प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से जब से वो खुद शुरुआती दौर में कोविड पॉजिटिव हो गए थे और जैसे ही वो ठीक हुए, खुद उन्होंने जो निरीक्षण है वो करना शुरू किया। अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, आज भी वो 2 जिलों के दौरे पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम 9 के साथ बैठक करें और जिस तरह की कमियां निकल के सामने आती हैं उसको दूर किया जाए। शुरुआती दौर में आपने भी तस्वीर देखी होगी कि लखनऊ की बहुत अच्छी तस्वीर नहीं थी, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि जो है पिछले 24 घंटे की अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो लखनऊ में जो रिकवरी रेट है वो 93.85% है, जबकि देश में 54.25% है। हालांकि प्रदेश में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, पूरे प्रदेश की अगर बात करें, राजधानी को हटा दें तो 83.85% रिकवरी रेट है। यानी कुल मिला के हम धीरे धीरे करके चीजों पे काबू पा रहे हैं। जिस तरीके से शुरुआती तस्वीरें आ रही थी वो बहुत बेहतर नहीं थी, खासतौर से शहरी इलाकों में जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम बेहतर हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, बेहतर दूसरे संसाधन हैं, तो शहरी इलाकों की तस्वीर थोड़ी सी जुदा होगी, थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन वैसा कुछ निकल के नहीं आया। चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बरेली हो, चाहे गोरखपुर हो, तकरीबन हर महानगर से तस्वीर एक जैसी थी और बहुत बेहतर नहीं थी। लेकिन अब कुछ बेहतर तस्वीर कह सकते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी बहुत बेहतर नहीं है। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इस समय जो छोटे जिले हैं उनकी राह पकड़ी है। अलग अलग जिलों में वो जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं, खुद कोविड सेंटर्स में जा रहे हैं, वहां किस तरीके का बंदोबस्त है ये देख रहे हैं। साथ ही मीडिया से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके जिले में सब कुछ ठीक ठाक है, जिस तरीके से संदेश राजधानी में पहुंचाया जाता है, क्या जिले से जो संदेश आया है कुछ हालात वैसे ही हैं, तस्वीर वैसे ही हैं, अधिकारियों के साथ भी वो वैसे। और शुरुआती दौर में आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस है वो भी सरकार पर निशाना साध रहे थे। अब खास तौर से खुद योगी आदित्यनाथ राजनीति अपने दलों के जो मेंबर्स हैं उनके साथ बैठते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, अधिकारियों के साथ जिलों में जाकर राय मशवरा करते हैं। और अगले कुछ दिनों में ये भी साफ साफ ताकीद की गई है कि जो CSP या PSC हैं उत्तर प्रदेश में, वहां कम से कम 30 बेड का कोविड स्वास्थ्य केंद्र अलग से बनाया जाए। उप केंद्रों पर भी जो है डॉक्टर्स ठीक तरीके से ड्यूटी दें और OPD में खास तौर से जो कोविड के मरीज लगे उन पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। एंटीजन टेस्ट को बढ़ाया जाए और अगर संभव हो तो सैंपल्स को नजदीकी किसी सेंटर में भेजा जाए। और सबसे बड़ी चीज ग्राम प्रधानों को और वीडियो को खास तौर से ताकीद की गई है कि पल्स ऑक्सीमीटर भी गांव में मौजूद हो, थर्मामीटर भी गांव में मौजूद हो। जो मरीज इस तरीके के निकल रहे हैं जिनमें कोविड का लक्षण दिख रहा है, हालांकि ग्रामीण समझते हैं कि मामूली बुखार है, लेकिन दरअसल वो कोविड का उनके ऊपर हमला होता है, कोरोना का उनके ऊपर हमला होता है और जरा सी लापरवाही से वो बहुत भयानक रूप ले लेता है। तो उसके लिए ग्राम प्रधानों को भी ताकीद की गई है और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं गाँवों में उनको भी ताकीद की गई है कि वहां पर थर्मामीटर भी हो, ऑक्सीमीटर भी हो, ताकि समझा जा सके क्या उनकी हालात क्या घर में ही रह के ठीक होगी, आइसोलेशन में ही रह के ठीक हो जाएगी, या फिर उनको कुछ बेहतर संसाधन की जरूरत पड़ेगी, कुछ बेहतर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। तो एक पूरी चेन बना दी गई है, गांव से लेकर कस्बों तक, कस्बों से लेकर शहर तक।
यानी अगर आपको गांव में प्रॉब्लम आ रही है तो आप निश्चित रूप से जाइए, आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज मिलेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज मिलेगा। अगर वहां पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो अगला जो बेहतर सेंटर है वहां पर आपको इलाज मिलेगा। तो इलाज की कमी से जो मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही थी उस पर लगाम लगने की पूरी संभावना है और उसका असर दिख भी रहा है। बिल्कुल, चलिए बने रहिए आलोक हमारे साथ। दीपा श्रीवास्तव भोपाल से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। दीपा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें और भोपाल को ही यदि हम लेकर चलें, पूरे मध्य प्रदेश को लेकर चले, तो वाकई में गांव-गांव तक ये जो चीजें अब धीरे-धीरे बढ़ी हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अभियान है। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है, उन्होंने भी किल कोरोना अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत पूरा एक अलग से टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा भी कि जो टीम है वो घर घर का सर्वे करेगी, प्रॉपर किट उनको पहुंचाई जाएगी, प्रॉपर मेडिसिन जो है उन तक पहुंचाई जाएगी, मॉनिटरिंग करने के लिए भी उस तमाम चीजों के लिए एक प्रोग्रेस के रूप में उन्होंने बताया कि जितना प्रयास हो सकता है किया जा रहा है। क्या लगता है दीपा, कितना कंट्रोल कर पाएंगे और क्या कुछ और इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है? जी राखी, जिस तरह से हमने देखा था कि अभी कुछ दिनों पहले की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या तो कम हो रही थी, लेकिन प्रदेश के 54% जो मामले थे वो कहीं ना कहीं गांव में निकलकर सामने आ रहे थे, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय सरकार के लिए बना हुआ था। लेकिन अब अगर देखा जाए राखी, तो कहीं ना कहीं हालात जो है अब बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए ये बात कही गई है कि अब जाएं। जिस तरह से खुद पीएम मोदी जो है उन्होंने भी चर्चा की थी, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को ये बात कही थी कि किसी भी तरह से जो टेस्ट हो रहे हैं उन्हें बढ़ाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो टेस्ट हैं उनको जल्द से जल्द किया जाए। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे कहा जाए कि कोरोना के कोई भी लक्षण है तो तुरंत उसका जो इलाज है वो कराया जाए। सरकार के द्वारा प्रयास किए जाए कि जल्द से जल्द जितनी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों, साथ ही साथ जो वहां पर कहा जाए जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको सुधारा जाए, वैक्सीनेशन जो है वहां पर तेजी से किया जाए। तो इन सारे विषयों को लेकर जो दिशा निर्देश है ये और अब हम देख पा रहे हैं राखी की कहीं ना कहीं जो लेकिन अभी भी राखी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर जागरूकता की कमी बहुत देखने को मिल रही है। हम देखते हैं कि जहां पर लोगों को यदि कोरोना के सिम्टम्स भी होते हैं, जो संक्रमित होने के संदिग्ध होते हैं, तो वो लोग टेस्ट कराने के बजाय टोटका में विश्वास करते हैं, प्रयास करते हैं कि उसका सहारा ले, जिसके कारण वहां पे मौत के आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसको देखते हुए अब किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जो जागरूकता के लिए भी कई कार्यक्रम किए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस किया गया है, प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम खुद देखते हैं कि भले स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात करें या फिर हम खुद बात करें मध्य प्रदेश के मुखिया जो है शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, सभी जगहों पर जाते हैं, वहां पर लोगों को संबोधित करते हैं, प्रयास करते हैं कि अधिकारियों से चर्चा करें ताकि किसी भी तरह की जो चूक है वो ना हो पाए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें किसी भी तरह से कमी लाई जा सके। जी बिल्कुल दीपा, बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें संतोष शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूकता लोगों में आई है, गांव-गांव तक इसको पहुंचाने की बात की जा रही है, आपका क्या मत है कि फिलहाल गांव तक पहुंचने के लिए और गांव में इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कितना समय लग सकता है और किस तरह से चलें तो थोड़ा सा राह आसान होगी? जहां तक बीमारी का सवाल है तो उसमें तो बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं। हम मध्य प्रदेश शासन ने एक अच्छा निर्णय लिया है, TTTII टेस्टिंग कराएं। जैसे ही सर्दी खांसी होती है, पहला हमारा संदेश होना चाहिए, कोई भी बुखार सर्दी खांसी कोरोना हो सकता है, तुरंत जांच कराएं, ट्रैकिंग करें, ट्रेसिंग करें, उनके आसपास दूसरे लोग कोई संबंधित तो पीड़ित नहीं है उनकी भी जांच कराएं, फिर आइसोलेट कराएं, आइडेंटिफाई कराएं कि कोई सीरियस तो नहीं है। अगर सांस फूलने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तुरंत भर्ती कराएं। ऑक्सीजन लेवल के लिए हमने हर टीम को ऑक्सीमीटर दे दिया है, थर्मामीटर दे दिया है, तो उसको जाके आप आशा लेवल पे भी टेस्ट करा सकते हैं और वहां से निर्णय हो सकता है कि आपको अस्पताल में रह के इलाज कराना है या आइसोलेट होके होना है। अब दूसरी बात है कि टीकाकरण के लिए स्पष्ट नीति है कि हम गर्भवती माताओं को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को और शिशुवती जो अपने दूध पिला रहे हैं माताएं, उनको टीका नहीं लगना है। बाकी सभी संवर्ग को जो बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से जकड़े हैं उनको नहीं लगेगा या गंभीर एलर्जी से पीड़ित हैं, बाकी सभी लोग आमंत्रित रहते हैं टीकाकरण सत्र आने पर। 18 से 44 सत्र में भारत शासन ने एक कोविन पोर्टल निर्माण किया है, cowin.gov.in। इस पे आप
सीधे रजिस्टर कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, उसके बाद ये जिला नाम लिखेंगे, जिले के बाद आपके कहाँ सत्र लग रहे हैं उसमें आपको जाके अपने को शेड्यूल करना है कि हमें कौन से दिन कितने बजे टीका लगाना है। अब इसमें ये जरूर है कि हमारे भारतवर्ष में सबसे तेजी से बढ़ती कोई चीज है वो है आबादी। तो आबादी अगर 1 शताब्दी है तो 72 सीटें हैं और 720 उम्मीदवार। तो आपको अपने वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। जब आपका स्लॉट हो जाता है कंफर्म, तभी आप पहुंचे। फालतू भीड़ जाके टीकाकरण केंद्रों पर न लगाएं। 45 साल से ऊपर में आज से ही नई व्यवस्था कायम हुई है। पहले फर्स्ट डोज जो लगता था कोविशील्ड का, उसको हम 42 दिन बाद दूसरा टीका लग जाता था, मगर आज भारत शासन की नई नीति के अनुसार से 84 दिन के अंतराल में ही दूसरा टीका एक्सेप्ट होगा। यानी कोविन पोर्टल में अब जाके आप टीकाकरण का दूसरा डोज ऑन द स्पॉट नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने पहला डोज लगा लिया था वो अपने को प्री रजिस्टर करके 42 से 56 दिन के भीतर जा सकते हैं। ये व्यवस्था जरूर की गई है। तो नए नियमों का पालन करते हुए हमारे जितने भी हितग्राही हैं, नागरिक हैं, उनको अपील करना चाहूंगा कि नियम के अनुसार ही आप टीकाकरण करें और SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का अक्षरशः पालन करें। बिल्कुल। मेरा ये भी दावा है आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि यदि पूरा भारतवर्ष संकल्पित हो जाए कि अगले 14 दिन हम सब मास्क का पालन करेंगे, तो आपको बता दूं कि जो बीमारी रहती है वो रहता एजेंट, वायरस एजेंट है, होस्ट होता हैगा मानव और एनवायरनमेंट यानी वातावरण। इन तीन के बीच में ही बीमारी रहती है। तो वायरस को हमने मानव तक आने में बंद कर दिया, नाक के माध्यम से जा रहा था, हमने रोक लगा दी। तो अगर आज संकल्प करें कि अगले 14 दिन क्यों? क्योंकि 7 से 14 दिन में ही ये बीमारी फैलती है। तो पहले 14 दिन हम लगातार अगर संकल्पित होके बिल्कुल पूजा के समान कि हम मास्क घर से घर तक पहनेंगे, तो कोई सवाल नहीं है कि देशवासी पीड़ित हो, हम अपनी महामारी से मुक्त हो जाएंगे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं IMA से। डॉक्टर प्रांजल, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सवाल हम यही है कि ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से कोविड अब फैल रहा है, देखिए शहरी इलाकों के लिए जितना प्रयास हो सकता है, जितनी सुविधाएं दी जानी चाहिए गवर्नमेंट्स कर रही है अपने अपने स्तर पर, तमाम स्टेट्स को उठाकर देखें, लेकिन ग्रामीण जो इलाके हैं, चाहे यूपी के हों, MP के हों, दूसरे स्टेट्स ले लीजिए आप, उनको लेकर थोड़ी सी पैनिक स्थितियां हैं। वहां तक प्रॉपर कैसे उनको जागरूक करें, कैसे उनकी टेस्टिंग हो जाए, कैसे उनको वैक्सीनेशन लगाया जाए, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है गांव में जो स्थितियां अभी बढ़ी हैं कोविड को लेकर, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आपका क्या मत है? जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों को वैक्सीनेशन की स्पीड को अपनी बढ़ाना होगा। गांव पहले भी इससे ज्यादा थे जितने अभी गांव हैं। इलिटरेसी की हम लोग बात करें तो अपने देश में इससे ज्यादा थी, लेकिन पूरे देश ने, सारी सरकार ने एकजुट होकर पोलियो जैसे वायरस पर भी जो है काबू पाया था। पल्स पोलियो का प्रोग्राम इतना अच्छा चला था कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कितना भी इंटीरियर हो और कितना भी एक्सटीरियर हो, हर जगह पर पल्स पोलियो प्रोग्राम चला और आज लगभग पोलियो से पूरी तरीके से देश निजात पा चुका है। इसी तरीके से अगर हम लोगों को कोरोना वायरस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वायरस कभी खत्म नहीं हो सकता। वायरस सिर्फ म्यूटेट होगा, वायरस अपना रूप और प्रकार चेंज कर रहा है। तो अभी आवश्यकता ये है कि हम लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा जनता को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करें। जो हमारी 2 कंपनीज हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन बना रही हैं, इनकी कैपेसिटी लगभग 8 करोड़ डोज बनाने की है 1 महीने में। अगर हम लोग इस स्पीड से चले तो आप मान के चलिए कि लगभग 1.5-2 साल लगेगा हम लोगों को पूरी तरीके से अपनी जनता को वैक्सीनेट करने में। तो अभी आवश्यक ये है कि जल्द से जल्द जो भी कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन का निर्माण और कर सकती हों, जो भी और कंपनियां जो किसी भी तरीके की वैक्सीन बनाती हैं, उनसे इसका फॉर्मूला साझा करके उनको इसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए, ताकि हम अगले 3 महीने 4 महीने के अंदर वॉर फुटिंग के ऊपर जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं, जहां भी हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस या म्यूकोमर्कोसिस का भी जो है देखा जा रहा है कि संक्रमण बढ़ रहा है। अब वो क्यों होता है? वो होता है जब बॉडी का आपका इम्यून सिस्टम कम होगा, कि जब आपका डायबिटीज बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो,
आप लगातार ऑक्सीजन थेरेपी पर कई दिन से हैं, आपको स्टेरॉइड बहुत ज्यादा चल चुका है। लेकिन अगर हम लोग गांव के क्षेत्र की बात करें तो गांव के क्षेत्र में कहीं पर भी ये बात सब लोगों को मालूम है कि गांव देहात में ज्यादातर झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, वहां पर मेडिकल स्टाफ प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं या कम मिलते हैं। तो जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वो अदरवाइज भी क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती तो वो अदरवाइज भी सामान्य बीमारियों के लिए भी स्टेरॉइड का यूज आमतौर पर बहुत करते हैं। डेक्सा लगा दो, स्टेरॉइड दे दो, वाइसोलोन दे दो, प्रेडनिसोलोन दे दो, वो इस तरीके से बहुत करते रहते हैं। तो गांव और आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि 40% मरीज करीब ऐसे हैं अपने देश में डायबिटीज के जिनको पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक हैं। तो ऐसे माहौल में जहां पर गांव में ऑलरेडी इतना डायबिटिक मरीज भी होगा, जहां पर उसको इतनी हैवी डोज स्टेरॉइड भी चल रही होगी, उनमें भी ब्लैक फंगस के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए अभी सरकार जितने भी तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर सकती है वो करे। ब्लॉक लेवल हो गया या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, हर लेवल पर सरकार के पास अपने लोग हैं, स्टाफ है पूरा, जिसको पूरी सारी एजेंसीज को लगा देना चाहिए। सारी जैसे हम लोग इलेक्शन जब होता है अपने देश में तो इलेक्शन में सारे जितने भी डिपार्टमेंट सरकार के हैं, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई भी आयोग हो, वहाँ के लोग चुनाव के लिए काम करते हैं। ऐसे ही सब लोगों को जरूरत है कि वो घर घर जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, लोगों को जागरूकता फैलाएं। अभी जैसे मैं सुन रहा था आपके चैनल पर एक मैडम बता रही थी कि जो है टोना टोटका जैसी चीजें भी लोग यकीन रखते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। गांव में आप जाएंगे तो वहां पर ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी। तो लोगों में छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान चलाकर ही लोगों को जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा सबसे जरूरी यही है कि फटाफट वैक्सीनेशन हो। अपनी जो 8 करोड़ का उत्पादन है हर महीने का, उसको बढ़ा के कम से कम 50 करोड़ का किया जाए, तब हम जाके पूरे देश को 3-4 महीने में वैक्सीनेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए डॉक्टर प्रांजल और संतोष शुक्ला जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में पांव पसार रहा है कोरोना, वाकई में इसको रोकने के लिए एक सुझाव के तौर पर बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ आए हैं। हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, अभी की जो स्थितियां हैं और जितना प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं, क्योंकि हर मोर्चे पर जाना है उनको और वो खुद मॉनिटरिंग भी तमाम चीजों की कर रहे हैं, अभी गांव की स्थितियों तक, गांव तक वैक्सीन को लेकर या गांव तक टेस्टिंग को लेकर या उन तक प्रॉपर किट पहुंचाने को लेकर कितनी व्यवस्था हो पाई है? आलोक, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आलोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीपा हमारे साथ लगातार मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ी हुई हैं। दीपा, महत्वपूर्ण अब यही हो गया है कि आखिरकार प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों में ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जिन टीमों की बात की जा रही है, जिन लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाना है, संजय शुक्ला जी ने भी बोला कि वैक्सीनेशन को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाना है, इस फॉर्मेट पर हम चल रहे हैं। बस ये सफल होते दिखना चाहिए। कितना वक्त लग सकता है दीपा, क्योंकि लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता भी है, घटता भी है, लेकिन पहले से अच्छी स्थिति में हम हैं? जी, हालांकि ये एक अच्छी खबर भी हम मान सकते हैं कि अब स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से 38 दिनों के बाद आज एक बार फिर से 657 मामले निकलकर सामने आए, कि जो कि खैर मामले अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन जो पुरानी स्थितियाँ हम देखें जहाँ 1900 मामले तक हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निकल कर आ रहे थे, उस स्थिति से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर जगह पर हम आ चुके हैं। लेकिन अभी भी सरकार के द्वारा पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों तक राखी, हमने देखा था कि जब पिछली बार यानी कि जब पहली लहर थी तब इतनी ज्यादा सख्ती गांव तक नहीं बरती गई थी, तब गांव में इतनी ज्यादा काजा बंदिशें नहीं लगाई गई थी, लेकिन इस बार गांव में भी बंदिशें लगाई गई हैं और इसी का परिणाम हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मामले जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर अब बात कही गई है और कहीं ना कहीं जोर दिया जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर वैक्सीन जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं
उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा सके, उन्हें वैक्सीन लग सके, ताकि जो भी कहा जाए कि जो भ्रांतियां हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो और एक खतरा जो बना हुआ है वो दूर हो। बाकी एक और चीज़ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो लोग रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं डर है, वैक्सीन को लेकर चिंता है, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, क्यों लगा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी वो सोचते हैं। तो इनको देखते हुए किल कोरोना अभियान के तहत जो अवेयरनेस को लेकर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे मैं नुक्कड़ नाटक की बात कर लूँ, पोस्टर्स की मैं बात कर लूँ, बैनर्स की बात कर लूँ, सारी चीजें की जा रही है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए और जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों से जो कोरोना का कहर है वो कम हो सके। चलिए दीपा, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उन सबका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए, एक बात तो है कि गांव में कोरोना अलर्ट सरकार, और सबसे बड़ी बात यह है कि अलर्ट है। आप तमाम स्टेट्स को देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, जो कोविड का ग्राफ आया था धीरे धीरे वो उतरता दिख रहा है। लेकिन पैनिक स्थितियां तब भी हुई हैं जब गांव गांव तक ये चीजें पहुंची हैं, क्योंकि उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में सरकार ने जो लगातार प्रयास किए हैं उसमें कहीं ना कहीं अब इन चीजों को ऐड ऑन किया गया है कि आखिरकार जल्द से जल्द उनको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर टेस्टिंग वहां पर बढ़ाई जाए, टेस्टिंग के साथ साथ किट पहुंचाई जाए और लोगों में जागरूकता, खासतौर पर गांव में जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी जागरूकता के साथ हमें लगता है कि जो सरकारें हैं वो प्रयास कर रही हैं और ये सफल भी होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।